नमस्कार, फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है और हम हैं अरविंद सिंह। अगर आप लोग वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश बीटीसी या फिर डीएलएड में एडमिशन लेकर मास्टर बनना चाहते हैं, प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए या फिर काउंसलिंग करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आपने हमें बहुत प्रेम दिया है, असीम प्यार दिया है, हमारा वीडियो आपने शेयर किया है, बहुत व्यू आए हैं, इसके लिए आपका सादर प्रणाम। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेरिट कैसे बनती है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, दिव्यांगजनों की, महिला के आधार पर, पुरुष के आधार पर, कला वर्ग के आधार पर, विज्ञान वर्ग के आधार पर क्या लगभग अनुमानित मेरिट जाती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था बीटीसी यानी डीएलएड का एडमिशन करवाना है तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, फिर आपकी मेरिट बनती है। यहाँ पर आपको दो प्रकार से कॉलेज मिलते हैं। एक सरकारी कॉलेज मिलता है जिसको आप डायट कहते हैं, एक आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। सरकारी कॉलेज की मेरिट हाई होनी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए तो चल जाता है। अगर आपका 50% है मार्क्स मिनिमम तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में केवल 50% मार्क्स ही मांगता है और आप एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं सरकारी कॉलेज में कैसे एडमिशन हो। प्राइवेट कॉलेज की फीस महंगी होती है, आपकी 41,000 रुपए सालाना से ज्यादा की फीस होती है। सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपए से 10,600 रुपए फीस होती है और डबल स्कॉलरशिप मिलती है और नौकरी भी जल्दी मिलती है। तो देखते हैं मेरिट कैसे बनती है। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है, हाई स्कूल में मान लीजिए आपने मार्क्स पाए हैं आपके 80%, तो इस 80% को कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो आएगा 80। इसी प्रकार इंटर में आपने मार्क्स पाए हैं 70%, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 70। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में अगर आपने मार्क्स पाए हैं 70%, इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो आएगा आपका 70। यानी आपका 300% में से जितना टोटल होता है वह आपका मेरिट होता है। जैसे कि एक अनुमानित एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका होता है 210, 220, ये आपका 220% में से आपका 220 नंबर मिलता है। तो इस प्रकार आपकी मेरिट बनती है। हर बच्चे के अलग अलग परसेंटेज होते हैं। यहाँ पर केवल जोड़ना होता है, भाग नहीं देना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कला वर्ग में क्या मेरिट जाएगी और विज्ञान वर्ग में क्या जाएगी दोस्तों मेरिट। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कसम भगवान की इसको लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि जिसको सही जानकारी नहीं मिलती बेचारा भटकता है। और लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कम नंबर वाले को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जो सपने में नहीं सोचता उसको भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है कम नंबर वाले को। हम एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक पूरी लीगल है, वैध है। बस वीडियो लाइक कर देना, अपने इस अरविंद सर के साथ बने रहना। हम भी बीटीसी का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं सामान्य की। सामान्य में यहाँ पर कैटेगरी की है कला वर्ग, यहाँ पुरुष है या महिला है। जो विज्ञान वर्ग है ये कैटेगरी है पुरुष की महिला की। फिर सामान्य है, पिछड़ा है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, पीएच है। तो सबसे पहले कला वर्ग में हम पुरुष की बताते हैं सामान्य की मेरिट क्या बनेगी। ये गत वर्षों का अनुभव है। जैसे कि
हम यहाँ पर देख सकते हैं सामान की मेरिट बन रही है आपकी 225 के ऊपर पुरुषों में। वही महिला की बात करते हैं तो ये बनती है 220 के ऊपर। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर विज्ञान वर्ग में तो सामान की मेरिट बनेगी आपकी 222 के ऊपर पुरुष में, और सामान्य में विज्ञान वर्ग में महिला की मेरिट बनेगी 218 के ऊपर। कहने का मतलब विगत वर्षों में आपकी कला वर्ग के पुरुषों के मेरिट 225 कम से कम थे, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जिसके ज्यादा नंबर होते उसी का एडमिशन होता है, और महिला की गई थी 220 के ऊपर। विज्ञान वर्ग में पुरुषों की सामान्य में गई थी 222 के ऊपर, विज्ञान वर्ग में महिला की सामान्य में गई थी 218 के ऊपर। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम हट जाएंगे। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में चूंकि 27% सीटें रिजर्व होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा कास्ट होती हैं, उनकी अलग मेरिट बनती है। एक बात और, अगर सामान्य में पिछड़ा वर्ग के बच्चे के नंबर ज्यादा हैं तो सामान्य की सीट में भी एडमिशन ले सकता है, ये बात जान लीजिए। यहाँ पर कला वर्ग में पिछड़ा वर्ग में पुरुष की मेरिट बनी लगभग 219 के ऊपर, कला वर्ग में महिला पिछड़ा की मेरिट बनेगी लगभग 216 के ऊपर। ये न्यूनतम मार्क्स है। अब बात करते हैं विज्ञान वर्ग में। विज्ञान वर्ग में पुरुष की पिछड़ा में क्या मेरिट बनेगी, लगभग आपकी 217 के ऊपर। विज्ञान वर्ग में पिछड़ा में महिला की क्या बनेगी, 210 के ऊपर। उसके बाद सामान्य में भी होता है आपका ईडब्ल्यूएस, जो सामान्य वर्ग में गरीब श्रेणी के हैं, जिनकी आय कम है, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा रखा है, उनको 10% अलग से रिजर्वेशन मिलता है। एडमिशन में 10% सीटें उनको अलग से मिलेंगी, उनका मेरिट अलग बनेगा इस बार। अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, लाला, बनिया इत्यादि कास्ट में आते हैं, तो जल्दी से अपना आय बनवा लीजिए और लेखपाल की पूजा पाठ करके अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लीजिए फॉर्म ऑनलाइन होने के पहले, तो इससे आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए बताते हैं इस बार क्या बनेगा, क्योंकि विगत 2 वर्षों से ईडब्ल्यूएस का मेरिट नहीं बना था। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष तो लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 218 के ऊपर कला वर्ग में पुरुष का, कला वर्ग में महिला का ईडब्ल्यूएस में जा सकता है 210 के ऊपर। विज्ञान वर्ग में पुरुष का ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो 214 आता है। विज्ञान वर्ग में महिला के ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो 205 आता है। उसके बाद आपका आता है एससी एसटी। एससी एसटी के लिए गवर्नमेंट ने और रिजर्वेशन कर रखा है, इन्हें कम से कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एसटी बहुत कम है, एसटी ना के बराबर हैं, एससी ज्यादा हैं, तो एसटी की सीटें भी खाली रह जाती हैं, लगभग 19-20 मिलती जुलती रहती हैं। तो अब इनकी चर्चा करते हैं, इनकी क्या मेरिट बनेगी। एससी की बात करते हैं कि आपका 205 के ऊपर जाएगा पुरुष कला वर्ग में। एससी की बात करते हैं तो 190 जाएगा महिला का कला वर्ग में। अब बात करते हैं विज्ञान वर्ग में महिला पुरुष की एससी एसटी की क्या मेरिट बनेगी। 200 जाएगा पुरुष में, 180 जा सकता है महिला में कला वर्ग में। इसके अलावा आपका दिव्यांगजन होता है, एक्स आर्मी का कोटा होता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी कोटा होता है। उनके लिए चाहे जितने नंबर कम हो तभी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढने में बहुत कम मिलते हैं और इनका आसानी से एडमिशन हो जाता है, तो उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
अब बात करते हैं दिव्यांगजन की। दिव्यांगजन तो खैर काफी मिल जाते हैं। दिव्यांगजन में क्या जाता है, यहाँ पर आपका 180 से 200 पहुंच जाता है। चाहे आपका सामान्य हो, चाहे आपका पिछड़ा हो, महिला पुरुष सब में पहुंच जाता है आसानी से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब बात करते हैं उस ट्रिक की, जिस ट्रिक से कम नंबर वाले का सरकारी कॉलेज मिलेगा। बोलिए कैसे? पहली चरण जो एडमिशन होता है, मेरिट बनती है, पूरे यूपी की बनती है, ऑनलाइन शो करती है, रैंक बनती है। दूसरी जो रैंक होती है वो भी पूरे स्टेट की होती है। तीसरी काउंसलिंग की भी रैंक पूरे स्टेट की होती है। लेकिन चौथी टाइम काउंसलिंग जो होती है उसकी रैंक स्टेट की नहीं बनती। बची हुई सीटों में आप सीधे जाके फॉर्म जमा करके केवल कॉलेज स्तर की मेरिट के बेस पर अपने एडमिशन करवा सकते हैं। यानी पहली चरण से जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते दूसरे में जाते हैं, दूसरे तीसरे में कुछ सीटें खाली बचती आती हैं। जब तीसरे चरण में भी सीटें खाली बच जाती हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव होता है उन सीटों को भरने का, वरना बर्बाद हो जाएंगी। तो ऐसे में कहा जाता है कि अपने किसी भी डाइट में आप जाइए, जहां सीटें खाली हैं वहां डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। मान लीजिए सीटें खाली हैं 1, डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं 10, तो वहां फिर मेरिट बनेगी केवल कॉलेज स्तर की और उसी से एडमिशन हो जाता है। अधिकतर कम नंबर वाले ही होते हैं। एक बात और, जिनके मीडियम नंबर होते हैं वे बेचारे जब पहली चरण में सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, वे मजबूरी में किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखा लेते हैं। कहते हैं भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमें सरकारी तो नहीं मिल रहा, प्राइवेट कॉलेज ही न मिले। इस वजह से भी सीटें खाली पड़ जाती हैं। चौथे चरण में बच्चे ढूंढने नहीं मिलते। चौथे चरण में जिनके कहीं एडमिशन नहीं हुआ होता है या गरीब तबके के लोग होते हैं वही बचते हैं। इस प्रकार कम से कम नंबर वाले सरकारी कॉलेज पा जाते हैं। अगर आप चाहते सरकारी कॉलेज तो सरकारी कॉलेज ही भरिए, प्राइवेट ना भरिए। आपको हर हाल में चौथे चरण तक में कॉलेज मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार अपने नजदीकी डाइट में विजिट करना पड़ेगा। एक बात और, आप चाहें तो पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज के लिए एक ही फॉर्म से आवेदन कर सकते हैं। उसकी कोई अलग से फीस नहीं है। जितने ज्यादा सरकारी कॉलेज से आप आवेदन करेंगे आपका मेरिट में नाम आने का चांसेस बढ़ जाता है। हम आपको कुछ कॉलेज के नाम बताते हैं, अगर आप लोग वहां आवेदन कर देंगे तो आपको नाम आ सकता है, भले आप यूपी में कहीं भी रहते हो। चित्रकूट जिले का शिवराजपुर या फिर शिवरामपुर कुछ ऐसा डाइट है, एक ही डाइट है। आप वहां आवेदन करेंगे तो वहां आपका एडमिशन हो सकता है। या फिर नक्सलाइट एरिया, यूपी के जो पूर्वांचल के आगे बिहार साइड पहुंच जाएंगे, जो नक्सलाइट एरिया है वहां बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं। अगर आपके अंदर जिगर है तो आप वहां एडमिशन ले लीजिए, वहां आपका नाम मिल जाएगा। कौशाम्बी जिले में आप अप्लाई कर दीजिए। इलाहाबाद फतेहपुर के बीच में कौशाम्बी जिला है, वहां का डाइट आपका मंझनपुर में है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। प्रतापगढ़ से अप्लाई कर दीजिए, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है भैया, तो वीडियो लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनलवा को जरूर सब्सक्राइब कर ले हो। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो को जरूर देख ले हो, जहां बता हुआ है कि एडमिशन कराने पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैट करनी है तो यूट्यूब में कीजिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे निवेदन करते हैं लाइक कीजिए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट का जवाब मिलेगा। जब तक आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा हम आपके साथ हैं। उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है ये भी आपको हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप स्क्रीनशॉट ले लो।